निकाय चुनाव की तिथि बेशक अभी तक मुकर्रर नहीं हुई हो, लेकिन असमंजस की स्थिति में सरकार हो। लेकिन यूपी पुलिस की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। यूपी निकाय चुनाव से पहले बागपत में एसपी ने 200 से ज्यादा ऐसे लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की फाइल तैयार कर ली, जो जिलाधिकारी बागपत को भेजी गई। जिन लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित होने हैं, उनमें पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक के भाइयों सहित बीजेपी के कई नेताओं सहित आरएलडी के कई नेता और ग्राम प्रधान व उनके रिश्तेदार शामिल हैं। एक एक्सरसाइज कराई गई थी पिछले 2 माह पूर्व नवंबर में एक्सरसाइज कराई गई थी, क्योंकि टोटल लगभग हमारे यहाँ 4,500 लाइसेंसी व्यक्ति हैं जनपद में। तो प्रत्येक का आपराधिक इतिहास चेक कराया गया था डीसीआरबी से सीसीटीएनएस के थ्रू। तो उसमें हमें 221 ऐसे व्यक्ति मिले जिनका आपराधिक इतिहास है। देवरिया जनपद की सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में मकान खाली कराने को लेकर महिलाओं ने एक युवक को चाकू मार दी। चाकू गले में लगने से युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पकड़ के घींच करके कौशल्या देवी और अनुराधा सिंह और उसकी लड़की तीनों थी सब, और कहा कि अनुराधा सिंह कही कि ले आओ कि जान से मार दो। जब जान से मारने की धमकी दी तो पता नहीं उसकी लड़की शायद कि अनुराधा सिंह चाकू ले आकर उसकी माँ को दी और उसकी माँ मार दी। पीड़ित की मां का कहना है कि कुछ साल पहले मकान किराए पर दिया गया था, जो अब किराएदारों से खाली कराने के लिए कहा गया, लेकिन खाली नहीं कर रहे हैं। तो इसकी शिकायत हम लोगों ने सदर कोतवाली में किया। जांच करने आए पुलिस के सामने ही महिलाओं ने रॉड और चाकू लेकर कौशल्या और अनुराधा पर हमला बोल दिया। हमारे बेटे के गर्दन में चाकू मार दी, जिससे हमारा लड़का अंकित गुप्ता बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज के लिए देवरिया पहुंचाया गया। जनपद बदायूं के नगर बिसौली में दबतोरी रोड पर स्थित अन्नपूर्णा एक कोल्ड से अमोनिया गैस का रिसाव होने से वहीं आसपास खेतों में खड़ी आलू की फसल झुलस गई। इसके किसान ने एसडीएम से शिकायत की है। पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली नगर का है, जहां दबतोरी रोड पर स्थित एक अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर से अमोनिया गैस का रिसाव होने के किसान विपनेश मिश्र की 25 बीघा आलू की फसल झुलस गई। मैं हमारे है ना इनके अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर से अमोनिया गैस रिसाव हुई है। उसमें हमारे 26 बीघे आलू बिल्कुल बेकार हो गए, ख़त्म हो गए। लगभग 19.5 लाख रुपए का नुकसान है। और है ना ये कोल्ड स्टोर वाले मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं साहब, और ना मुआवजा दे रहे हैं। उनसे बात करिए और झगड़ा फसाद को और तैयार कर रहे हैं वो। उसमें है ना अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर के मालिक शरद गुप्ता, अनिल कुमार अन्नी और शशिकांत और बंटी, ये सब लोग झगड़ा करने को तैयार हो गए। जब हमने इनसे बात करी और है ना हमारे बिल्कुल खेत में कुछ रहा ही नहीं। और एडीएम साहब सुबह आज मौके पर पहुँची थी और है ना नापतेदार पहुँचे और लेखपाली पहुँचे। क्या मामला था? मामला था नाम वरुण अग्रवाल मेरा था। हमारे 12 बीघा आलू थे साहब, वो खराब हो गया। अन्नपूर्णा स्टोर से अमोनिया गैस मतलब रिसाव हुई, उनका वो फट गया रिसीवर। क्या मामला था? मेरा नाम ललित प्रसाद। मेरे 8 बीघे आलू खराब हो गए। ये अमोनिया गैस लीक हुई है अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर से। कब? 9 तारीख को। भैया मैं विपनेश कुमार मिश्रा, पुत्र श्री रामाकांत मिश्रा, निवासी बिसौली। मेरा ग्राम हथौड़ा में 26 बीघा ज़मीन है, जिसके 26 बीघा ज़मीन में नुकसान हुआ है। आलू इनके अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर से अमोनिया गैस लीक होने से पूरा खेत नष्ट हो गया, उसमें बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। एडीएम साहब आज सुबह मौके पर पहुंची थी और नापतेदार और लेखपाल पहुंचे थे। उन्होंने ना मौके पर सर्वे किया और क्या नाम है ना, और किसान यूनियन के नेता लोग, ये लोग किसान यूनियन वाले भी हमारे साथ हैं। और हम इन्हें एसडीएम साहब को इसके एप्लीकेशन दे रहे हैं और इनके कानूनी कार्रवाई करने और मुआवजा दिलाने की मांग करी। आज हमने एसडीएम बिसौली के लिए एक नोटिस दिया है। हमारी जो 15 तारीख में मासिक पंचायत होती थी, उसको हमने 12 तारीख में रखा है। वो इसलिए रखा है कि यहाँ पे जो कोल्ड स्टोर हैं, इनके कोल्ड स्टोर जो मालिक हैं, इनका किसानों के ऊपर अत्याचार चरम सीमा पर जा चुका है। कहीं किसी कोल्ड स्टोर की गैस लीकेज हो रही है, किसानों के आलू नष्ट हो रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, फटकार के भगा देते हैं। दूसरी बात, इन्होंने अभी एक मीटिंग की थी, ऐसा सुनने में आया है कि 165 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से किराए लगाएंगे। हम एसडीएम मैडम को आज अभी नोटिस हमने दिया है। इस बात की जानकारी होने पर विपनेश मिश्रा ने खेत पर पहुंचे और फसल को देखा। उन्होंने बताया कि आधा दर्जन किसानों की आलू की फसल प्रभावित हुई है। तो इसकी शिकायत पीड़ित किसान ने अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर मालिक से की। कोल्ड स्टोर मालिक ने आलू के नुकसान का मुआवजा देने के लिए मना कर दिया। वहीं पीड़ित किसान ने इस संबंध में एसडीएम ज्योति शर्मा से शिकायत की है। योगी सरकार नए साल में यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दे सकती है। राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए सरकार बिजली की दरों में 18 से लेकर 23% तक की बढ़ोतरी की तैयारी में है।
इस बाबत बिजली कंपनियों ने एक प्रस्ताव भी विद्युत नियामक आयोग को सौंपा है, जिसमें कि बिजली की औसत दर 15.85% बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इससे पहले आयोग ने 92,547 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत बताई थी। बिजली कंपनियों की ओर से सौंपे गए प्रस्ताव में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 18 से 23% की बढ़ोतरी करने, जबकि उद्योगों के लिए 16% और खेती किसानी के लिए 10 से 12% बिजली की दर बढ़ाने का सुझाव है। सरकार ने 1 किलोवाट बिजली लोड और हर महीने 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के लिए दरें 17% बढ़ाने की बात कही है। कॉर्पोरेट के लिए 12% बढ़ेगी दर। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 12% बढ़ाने का प्रस्ताव है। सभी श्रेणी के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की बिजली दरें 1 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। बिजली वितरण कंपनियों ने 14.9% का नुकसान दिखाया है और कहा है कि आयोग के लिए जरूरी राजस्व पूरा करने के लिए दरों में बढ़ोतरी करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी होगी बढ़ोतरी? अभी लाइफलाइन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक बिजली पर फिक्स चार्ज 50 रुपए और दर 3 रुपए प्रति यूनिट है। प्रस्ताव में फिक्स चार्ज 55 रुपए और दर 3.50 रुपए प्रति यूनिट है। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक फिक्स चार्ज 90 रुपए की दर 3.35 रुपए प्रति यूनिट है, जिसे फिक्स चार्ज 100 रुपए और दर 4.35 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। 101 से लेकर 150 यूनिट तक अभी सरचार्ज 90 रुपए है, जिसे 100 रुपए किया जाएगा। वहीं दर 3.85 रुपए यूनिट से बढ़ाकर 4.85 रुपए करने का प्रस्ताव है। शहरी क्षेत्र के लिए क्या है प्रस्ताव? शहरी क्षेत्र में लाइफलाइन उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के लिए 3 रुपए यूनिट देना पड़ता है, जिसे 3.50 रुपए किया जाएगा और फिक्स चार्ज 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए भी कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के सामान्य उपभोक्ताओं के लिए बिजली की वर्तमान दर 5.50 रुपए प्रति यूनिट है, जिसे 6.50 रुपए किया जाएगा और फिक्स चार्ज 110 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए करने का प्रस्ताव है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 25,133 करोड़ रुपए ज्यादा निकल रहा है, लिहाजा बिजली की दरें साल भर के लिए एक मुश्त 35% घटाई जानी चाहिए या फिर अगले 5 वर्ष तक सालाना 7% की कटौती की जाए। उत्तर प्रदेश आज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव की तिथि बेशक अभी तक मुकर्रर नहीं हुई हो, लेकिन असमंजस की स्थिति में सरकार हो। लेकिन यूपी पुलिस की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। यूपी निकाय चुनाव से पहले बागपत में एसपी ने 200 से ज्यादा ऐसे लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की फाइल तैयार कर ली, जो जिलाधिकारी बागपत को भेजी गई। जिन लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित होने हैं, उनमें पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक के भाइयों सहित बीजेपी के कई नेताओं सहित आरएलडी के कई नेता और ग्राम प्रधान व उनके रिश्तेदार शामिल है। एक एक्सरसाइज कराई गई थी पिछले 2 माह पूर्व नवंबर में एक्सरसाइज कराई गई थी, क्योंकि टोटल लगभग हमारे यहाँ 4,500 लाइसेंसी व्यक्ति हैं जनपद में। तो प्रत्येक का आपराधिक इतिहास चेक कराया गया था डीसीआरबी से सीसीटीएनएस के थ्रू। तो उसमें हमें 221 ऐसे व्यक्ति मिले जिनका आपराधिक इतिहास है। लोक आस्था का उफान देखना हो तो मकर संक्रांति पर चले आइए गोरखपुर के विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर। यहाँ मकर संक्रांति से शुरू होकर माह भर चलने वाला खिचड़ी मेला बेमिसाल है। यह मेला श्रद्धा, मनोरंजन और रोजगार का संगम भी है। पूरी प्रकृति को ऊर्जास्वित करने वाले सूर्य देव के उत्तरायण होने पर खिचड़ी चढ़ाने की त्रेता युगीन यह अनूठी परंपरा पूरी तरह लोक को समर्पित है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के रूप में चढ़ाए जाने वाला अन्न वर्ष भर जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है। मंदिर के अन्न क्षेत्र में कभी भी कोई जरूरतमंद पहुंचा खाली हाथ तो नहीं लौटा।
ठीक वैसे ही जैसे बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मन्नत मांगने वाला कभी निराश नहीं होता। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेता युगीन मानी जाती है। मान्यता है कि तत्समय आदि योगी गुरु गोरखनाथ एक बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मां ज्वाला देवी के दरबार में पहुंचे। मां ने उनको भोजन का प्रबंध किया। कई प्रकार के व्यंजन देख बाबा ने कहा कि वह तो योगी हैं और भिक्षा में प्राप्त चीजों को ही भोजन रूप में ग्रहण करते हैं। उन्होंने मां ज्वाला देवी से पानी गर्म करने का अनुरोध किया और स्वयं भिक्षाटन को लेकर चले गए। भिक्षा मांगते हुए वह गोरखपुरा पहुंचे और राप्ती और रोहिन के तट पर जंगलों में बसे इस स्थान पर धूनी रमाकर साधना लीन हो गए। उनका तेज देख तभी से लोग उनके खप्पर में अन्न, चावल, दाल दान करते रहे। इस दौरान मकर संक्रांति का पर्व आने पर यह परंपरा खिचड़ी पर्व के रूप में परिवर्तित हो गई। तब से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का क्रम हर मकर संक्रांति पर अहर्निश जारी है। कहा जाता है कि उधर ज्वाला देवी के दरबार में बाबा के खिचड़ी पकाने के लिए आज भी पानी उबल रहा है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा अनुसार शिवावतारी गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा देश के विभिन्न भागों के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से कुल मिलाकर लाखों की तादाद में श्रद्धालु शिवावतारी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन भोर में 4 बजे सबसे पहले गोरक्ष पीठ की तरफ से पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी चढ़ाकर बाबा को भोग अर्पित करते हैं। तत्पश्चात नेपाल राज परिवार की ओर से आई खिचड़ी बाबा को चढ़ाई जाती है। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और जन सामान्य की आस्था खिचड़ी के रूप में निवेदित होनी शुरू हो जाती है। खिचड़ी महापर्व को लेकर मंदिर व मेला परिसर सज धज कर तैयार हो रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला एक दिन पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। अलीगढ़ में व्यापारी अधिकारियों के साथ दो हाथ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए अब उद्योग व्यापार मंडल महिला इकाई का भी गठन किया गया है, जो इन अधिकारियों के साथ दो हाथ करने को तैयार है। व्यापारी नेता ने बताया कि हम हर दुकान पर अब लठ बांटेंगे जो 2 काम करेगा। एक तो व्यापारियों का पैसा दिलवाएगा, दूसरा उन अधिकारियों का भी काम आएगा जो व्यापारियों को परेशान करते हैं। उद्योग व्यापार मंडल की महानगर अध्यक्ष मोनिका थापर ने बताया कि आज मुझे महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है उद्योग व्यापार संगठन से, और हम लोगों की रणनीति है कि अब तक पुरुष ही इस समस्या से जूझते आ रहे थे, तो आज से महिलाएं भी उनका साथ देंगी। देखिए, ये चीज बड़ा लंबा वो है। जिस तरीके से भी होगा, हम उनका महिलाओं का क्यों घिराव करेंगे, लेकिन उनको भी समझना होगा कि हमारे जो पुरुष हैं वो सत्ताधारियों के कितने दबाव में हैं, और उनके दबाव में आकर सही को सही और गलत को गलत नहीं कह रहे। उन ऊपर से अगर सत्ता वालों ने ये बोल दिया कि आपको जाके यहाँ इस तरीके की छापामारी करनी है, इस तरीके से ये करना है, तो फिर उनको भी समझना होगा। उनके घर के बाहर बैठ के घेराव करेंगे, धरने देंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन करेंगे। छापामारी का विरोध करेंगे आप? छापामारी का विरोध करेंगे। पीलीभीत एसपी अतुल शर्मा एवं अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में थाना जहानाबाद क्षेत्र में अपराध रोकने एवं वंचित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस गश्त के दौरान 2 आरोपियों को भारी तादाद में देसी शराब एवं 2 अवैध तमंचा कारतूसों एवं 1 लोहे का सब्बल, 1 कार फोर्ड फिगो के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने पीलीभीत जनपद में अलग अलग जगहों पर शराब की दुकानों में चोरी की घटनाओं को स्वीकारा है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि हम लोग दुकानों में चोरी कर शराब को कम दामों में देते हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ पीलीभीत जनपद के थाने एवं बरेली जनपद के थानों में मुकदमे दर्ज हैं।
वो सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। हकीकत में उनको सिर्फ राजनीति करनी है, उनको समाज से नहीं, कम्युनिटी से नहीं, सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की बुद्धि विहार स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय पर पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने ओवैसी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी जी का अगर इतिहास देखा जाए तो वे मुस्लिम समाज को कटघरे में रखकर हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हालांकि जब भी ऐसा मौका आता है तो उनको लगता है कि मुस्लिम समाज को बरगलाना चाहिए, लिहाजा मुस्लिम समाज को आगे रखकर उनको लगता है कि फायदा होता है। अब मुस्लिम समाज भी समझ चुका है ओवैसी जैसे लोग सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही ये सब करते हैं। देखिए, ओवैसी जी का अगर पूरा इतिहास देखें तो कम्युनल पॉलिटिक्स में है। मुस्लिम समाज को कटघरे में रख के वो खुद की राजनीति, अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जब भी ऐसे मौके आते हैं जब उनको लगता है कि मुस्लिम समाज को बरगलाना चाहिए, मुस्लिम समाज को गुमराह करना चाहिए, मुस्लिम समाज को आड़े रख के फ़ायदा, उनका राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है, तो वह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि ओवैसी साहब जैसे लोग वो सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। हकीकत में उनको सिर्फ राजनीति करनी है, उनको समाज से नहीं, कम्युनिटी से नहीं, सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है। मुरादाबाद से उत्तर प्रदेश आज के लिए शाहरुख की रिपोर्ट। यूपी पुलिस पर अक्सर दाग लगते रहते हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन इस बार जो दाग लगा है वो बेहद शर्मनाक लगा है। पुलिस के ऊपर चोरी का दाग लगा है, वो भी सीज खड़ी गाड़ी के टायर और रिम चोरी का। ओवरलोडिंग में ARTO ने गौशाला का पिकअप गाड़ी सीज कर दिया था। गौशाला के लिए पत्ता गोभी भरकर मैक्स पिकअप जा रहा था, तभी इस गाड़ी को सीज कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले गाड़ी स्वामी ने रीम और टायर लगवाई थी और शिकायत करने पर गाड़ी मालिक को उल्टे जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। ये वीडियो खुद पीड़िता ने बनाई थी जब उसकी गाड़ी सीज हुई थी। अब बेबस होकर पीड़िता CM योगी को चिट्ठी लिख रही है और रीम और टायर मांगने की गुहार लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश आज, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और जनपद में पिटबुल डॉग अटैक का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर खेल रहे एक 12 वर्षीय बच्चे पर पिटबुल डॉग ने अचानक हमला कर दिया, जिसके चलते मासूम बच्चों को गंभीर चोटें आई। जानकारी के मुताबिक बामुश्किल पिटबुल डॉग से बचे बच्चे को छुड़वाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ मासूम बच्चे के पैर में गंभीर चोट थी, जिसके चलते डॉक्टर को घाव पर दर्जनों टोंके लगाने पड़े। हमारा बच्चे कल बाहर खेल रहे थे तो उधर से वो कुत्ता घुमाते हुए आए, जो कुत्ते के मालिक है हमारे मोहल्ले की तरफ को, हमारी गली की तरफ को, तो वो बच्चे पे कुत्ते ने फौरन अटैक कर दिया और जो मालिक था उसने तो छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की। वो तो मोहल्ले के कुछ बच्चे खेल रहे थे, लड़के थे, उन्होंने उन पे जो डंडे से वार करके कुत्ते से छुड़ाया बच्चे को। कौन सा कुत्ता था जिसने अटैक किया? पिटबुल कुत्ता था। को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।